नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए बोला, ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ये उन सभी चीखों का जवाब था जब माएं अपने बेटों की अर्थी से लिपट लिपट कर चिल्लाई और रोई। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ये उन सभी चीखों का जवाब था जब माएं अपने बेटों की अर्थी से लिपट लिपट कर चिल्लाई और रोई। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई। उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। ये सैन्य अभियान नहीं था, ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला। और ये विपक्ष, इन विपक्ष के लोगों पे तो वो गाना जचता है अध्यक्ष जी। वो कहते हैं ना कि इसको लुभाया तो क्या किया, उसको लुभाया क्या किया। वो गाना होता था कि दारा सिंह को लड़ाओ तो जाने, अमिताभ बच्चन को बुलाओ तो जाने। वो जचता है जब 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब ये कहते थे सबूत, तो कहते थे ये करके दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ तो माने। मोदी जी ने सबूत ला दिया। अगली बार जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत भी आ गए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई वो अभिनंदन चला गया, उसको वापस लाओ तो जाने। और मोदी जी की ताकत देखिए, अभिनंदन को भी वापस ले आए, पाकिस्तान खुद आकर के देखे गया। फिर इन्हें लगा कि अब क्या बोलें, कि अब इसके अगला क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज आपने यहाँ पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा, आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है। एक बार भारत की सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। नाम तो इंडिया रखा, परंतु यदि आंख बंद करके उन्हें सुने तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो स्पोक्स पर्सन इंडिया के हैं कि पाकिस्तान के। उनका माउथपीस भारत के लिए बात कर रहा है क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसे जितने लोग हैं, जब संसद में चर्चा हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे प्रश्न उठाए। उनके लिए काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, नाम और रूप का भेद। तो उन्होंने लिखा कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम सूखे मक्खन लाल। अरे सूखे मक्खन लाल, झींकती माँ और दीदी, समझ रहे ना, माँ और दीदी, कि निकले बेटा आसा राम, कितने निराशावादी, जिनको अपनी देश के सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं, जिनको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, वो विश्वास करते हैं दूसरे देशों के आकाओं पे। और वो जो दीदी, राष्ट्रीय दीदी, श्रेय की बात कर रही थी कि देखिए मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए, मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया, तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा
पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे। मैं पूछना चाहती हूं, 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? और साथ में बात करना चाहती हूं 1971 के युद्ध की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे, उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के